कुमार सिंह, प्रधानाचार्य हाई स्कूल देहुआ। आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाया गया। इसके बाद आज कक्षा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं? किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियम है और इसमें 3 पक्ष होता है। एक पक्ष, एक दूसरा पक्ष, एक तीसरा पक्ष। यह जो कहेगा इससे, जैसे इसने कह दिया मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इससे कह दिया। लेकिन जब यह इससे कहेगा, यह अगर कह दिया कि मैं जाता हूं तब तो इसी की बात हो गई। लेकिन यह कभी इससे नहीं कहेगा। यह कहेगा कि वह जाता है। देखिए, वह जाता है। यह इससे कहेगा, यह इससे कहेगा। इसे अगर इसी को इसने दोहरा दिया डायरेक्ट नरेशन, और इसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, इससे जब कहेगा यह इनडायरेक्ट नरेशन। इसको देख लीजिए, मैं जाता हूं। अगर इसने भी कह दिया कि मैं जाता हूं, तब तो यह नहीं, यही जा रहा है। इसकी बात को देखिए, अपने शब्दों में इसने क्या कहा, वह जाता है। इसका मतलब कि यह जा रहा है, मैं नहीं। अपनी बात इसको कहेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला काम है कि इसमें ये जो कामा होता है, ऐसे ऐसे, एक यहां लिखा, एक वाक्य यहां रहेगा, दूसरा वाक्य यहां रहेगा। जो कामा के बाहर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा के अंदर लिखा रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। 2 भाग होते हैं। जो कामा के बाहर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कामा के अंदर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आपको बता दें कि लिख दिया जाए, राम सेज ही इज ए गुड बॉय। देखिए, 2 वाक्य हैं। एक कामा के बाहर है यह, और एक कामा के अंदर लिखा है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है। जो वाक्य कामा के बाहर लिखा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा के अंदर लिखा रहेगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि कामा के बाहर जो लिखा है वह रिपोर्टिंग वर्ब, जो कामा के अंदर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो कामा लिखा जाता है, जैसे ही डायरेक्ट लिखा है, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो कामा लिखा रहेगा उसके स्थान पर दैट, यहां से भी कामा हट जाएगा, केवल फुल स्टॉप। कामा के स्थान पर क्या करेंगे, दैट।
लेकिन अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए जो कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। इसे सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। अब आपको इनडायरेक्ट बनाना है, आप लिखेंगे राम से, अब कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट। फिर जैसे यह लिखा है आप इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। यह देखिए ये प्रेजेंट टेंस कैसे मालूम होगा। प्रेजेंट टेंस का नियम है, अगर अफर्मेटिव लिखा है तो कर्ता और क्रिया के बीच में कभी सहायक क्रिया नहीं होगी। ये दूसरा स्थान सहायक क्रिया का होता है, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया नहीं होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुटा रहेगा, और कर्ता अगर बहुवचन है तो यस या ईएस यहाँ नहीं रहेगा। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। यह जैसे लिखा है आप वैसा उतार देंगे, ही इज ए गुड बॉय। देखिए आपका बन गया। इसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो कामा के बाहर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहाँ लिखा है, जो कामा के अंदर लिखा है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा हो, अगर फ्यूचर टेंस में लिखा होगा तो यहाँ सहायक क्रिया होगी विल या शैल दूसरे स्थान पर, जैसे कर्ता हो गया, इसके बाद यहाँ सहायक क्रिया तब मुख्य क्रिया, और इसके बाद कर्म। यहाँ विल और शैल लिखा रहे तब पर भी इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और यदि यहाँ सहायक क्रिया नहीं हो, समझिएगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी सहायक क्रिया नहीं लगती, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखी रहती है। यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा गया रिपोर्टिंग तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसे ही उतार देंगे। अब दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए एक कामा के बाहर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। इसे सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के बाहर लिखा है यदि पास्ट टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखिए राम सेड, ध्यान से देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा हो, अब पास्ट टेंस समझेंगे कैसे है। यहाँ देखिए कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखी है, सहायक क्रिया नहीं है। यह सेड लिखा है, उसी जो पढ़ाया गया सेज का सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट है का अफर्मेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। ठीक, कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। अब इसको लिखना है, आप लिखेंगे राम सेड, यहां तक हो गया। आगे
जैसे ही बढ़ेंगे आपको मिलेगा कामा, उसके स्थान पर दैट। हो गया। यह जो लिखा गया है, यह जो लिखा गया है, एक पर्सन लिखा गया है। तो पर्सन तीन है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। अभी बताते हैं आपको। अब देखिए, यह जैसे लिखा है ही, इसको यहां उतार दीजिए। अब इसी को पहचानना है किस टेंस में लिखा गया है। ध्यान से देखिए, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में देखिए यहाँ एस या एस लगा है, तब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि कर्ता एक वचन है, मुख्य क्रिया में एस या एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। यदि कर्ता बहुवचन का है तो मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा, यहाँ सहायक क्रिया नहीं दी जाएगी। लेकिन यह जो है, यहाँ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगा रहेगा, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहेगी, सेकंड फॉर्म नहीं। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होता है। यहाँ कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन का मतलब समझ रहे हैं, ही सी इट, और किसी का नाम, ही सी इट और किसी का नाम, फर्स्ट, यह एक वचन है। और कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में अगर यस या एस लगा है तो समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, और यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अब आपको बताया गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का लिखा गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माने प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में बदल जाते हैं। यदि यह पास्ट टेंस में लिखा, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में लिखा हो तो यहाँ क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट लिखा है तो नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तब पर भी नहीं बदलेगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच या फ्यूचर टेंस में लिखा हो, सहायक या विल या शैल अगर यहां लगी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसी सहायक क्रिया का विल का उठ शैल का शुड, विल का उठ शैल का शुड कर देते हैं और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है ही। अब यह हो गया, आपको समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए, जैसे लिखा है प्लेस, तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम है कि कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड पार्ट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, मुख्य क्रिया की सेकंड पार्ट, और अंत में कर्म लिखते हैं। यहाँ प्लेस लिखा है तो यहाँ क्या होगा? प्लेट क्रिकेट, प्लेट क्रिकेट। फिर से एक बात सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में लिखा हो, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में लिखा हो तो सहायक क्रिया जो विल और शैल यहाँ लगती है, विल या शैल, उसके साथ विल का उड और शैल का शुड कर देते हैं। दूसरा देखिए, पर्सन देख लीजिए क्या होता है। जैसे लिखा जाए फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। इसमें देखिए आई, मी, माई, वी, आवर, अस, यू, योर। ही क्या है? ही, हिज, हिम। सी क्या है? हर, हर। इट का है? इट्स, इट्स। दे का है? दियर, दियर, देम। और किसी का नाम। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी दो होते हैं। सेकेंड पर्सन में यू अकेले होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसी पर्सन को आपको बदलना होता है। अब पर्सन क्या है? नियम है कि फर्स्ट पर्सन चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका अर्थ है कि फर्स्ट पर्सन माने प्रथम पुरुष। चेंज बदल जाता है। अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू सब्जेक्ट कर्ता के। प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है। अब प्रथम पुरुष है क्या? वही जो आपको चार्ट में बताया गया, आई और वी। दूसरा है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखिए सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। चेंज बदल जाता है अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार। सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। और अब सेकेंड पर्सन में केवल एक ही है यू। और थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। जो थर्ड पर्सन आपको चार्ट में बताया गया, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नाम यदि आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में आया हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
थर्ड पर्सन माने होता उत्तम पुरुष, नो चेंज, नहीं बदलता। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मध्यम पुरुष कर्म के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए जैसे एक वाक्य देख लीजिए, He said, I am going to school. उसने कहा, इसका अर्थ है उसने कहा I am going to school, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब आपको ये डायरेक्ट नरेशन लिखा है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। बहुत सरल तरीका है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, दिमाग लगा करके, तो बहुत आसान है बदलने के लिए। अब देखिए आपको फिर से बता दें कि जो कामा के बाहर लिखा गया वह रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कामा के अंदर लिखा गया वह रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा गया हो, पास्ट टेंस में लिखा है, से का देखिए सेकंड फॉर्म लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, इसके टेंस को ही बदल देते हैं। अब देखिए इसको जैसे लिखा है आप उसको ऐसे उतार दीजिए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, ही सेड हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कामा, ये कामा है, कामा के स्थान पर डायरेक्ट हो गया ना। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट कर्ता, यही इसी को देखना है किस पर्सन का है। अब चार्ट के अनुसार देखेंगे यह फर्स्ट पर्सन है। आपको बताया गया कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट लिखा है, यह वर्ब लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता जो लिखा है इसके अनुसार बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज, यहाँ तो ऑब्जेक्ट अभी नहीं लिखा है, बताएंगे। सेकेंड पर्सन अगर लिखा हो, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यदि थर्ड पर्सन लिखा है तो नो चेंज। यह जो आई लिखा है यहां कभी इसको उतारिएगा नहीं, ये कभी यहां उतरेगा नहीं, नहीं, इसके स्थान को बदल दिया जाता है। देखिए एक क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा। अब यहां जो लिखा गया ही, यहां आ जाएगा ही, इसका अस्तित्व यहां समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, ही हो गया, यह ही यहां आ गया। आगे बढ़ेंगे आपको यह टेंस बताएगा, ये सहायक क्रिया ही इंग्लिश में आपको टेंस बताती है, इसकी पहचान है कि किस टेंस में लिखा गया है। यदि इज एम आर के साथ आईएनजी लगा हो, इज एम आर के साथ ये मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको बताए यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नियम है कि कर्ता एक वचन और आई के साथ सहायक क्रिया वाज, और अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर। यहाँ ही लिखा है, कर्ता एक वचन, इसके साथ सहायक क्रिया क्या होगी, वाज। अब उसमें भी है वाज वेयर के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी। गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किसमें बदल दिया गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि यह पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मान लीजिए यदि पोइंटेड स्पीच पास्ट परफेक्ट लिखा हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा हो तो इसमें इसके फिर जैसा लिखा जाता है वैसा उतार दे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर अगला देख लीजिए, एक उदाहरण और देखिए। You are playing the match. You are playing the match. ध्यान से सुन लीजिए, फिर से एक बात सुनिए। ये जो कामा के बाहर लिखा गया है वाक्य, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा के अंदर लिखा गया है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपको बताया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए यहीं तक होता इतना तो जैसे यह लिखा है वैसा हम यहाँ उतार देते, लेकिन इसमें देखिए नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी दिया गया हो, कर्म भी दिया गया हो तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय आप देखिए, राम टोल्ड मी, इस सेड टू के स्थान पर क्या कर दिए, टोल्ड। कभी सेड मत लिखिएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड मी, जैसे मी लिखा वैसा उतार दीजिए। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कामा मिलेगा, कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट, दैट। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी दिया गया हो तो इन्हें डायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर टोल्ड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, और इसके बाद कर्म जो लिखा है वैसा उतार देंगे। आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा कामा, कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट। अब जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में प्रवेश करेंगे आप, आपको यही सब्जेक्ट मिलेगा कर्ता। अब आपको देखना है किस पर्सन का है, यह सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मध्यम पुरुष कर्म के अनुसार बदलता है, यह कभी इसके अनुसार नहीं बदलेगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तब कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो कर्म के अनुसार। आप देखेंगे चार्ट में मी का कर्ता क्या होता है, आई। अब देखिए यू की जगह क्या हो गया, आई। इस मी के इसी मी के लिए यहाँ हो गया आई। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको यह टेंस बताइए, सहायक क्रिया बताएगी किस टेंस में लिखा है। ई जय मार के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब आई लिखा है, आई के साथ सहायक क्रिया वाज प्लेइंग दी मैच, यहाँ बस। इसके बाद अब कल हम आप लोगों को फिर से इसके आगे